आप ध्यान के फायदे तो जानते होंगे, है ना? इसी वजह से आज पूरी दुनिया ध्यान की ओर अग्रसर हो रही है। ध्यान से किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन ध्यान से खुद का फायदा जरूर होता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो खुद की उन्नति करती है। आज ध्यान या मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ध्यान की बहुत सारी बारीकियां पता हों, उनकी अवस्थाएं पता हों, परंतु जब बात खुद पर आती है, यानी जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो क्या होता है? तब ध्यान के बारे में इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान, सारी नॉलेज बस धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि असली सवाल यही है। आप जानते हैं, ध्यान तो करना है, उसके अनेकों फायदे हैं, लेकिन तुम ध्यान में उतर ही नहीं पाते। तुम्हारा मन ध्यान में लगता ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि मन को ध्यान में कैसे लगाएं, ताकि असल में तुम्हारा ध्यान लग सके, तुम्हारे भीतर स्थिरता आ सके। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा वही मन जो तुम्हें कभी भी ध्यान करने नहीं देता, वही तुम्हारी ध्यान में सहायता करने लगे। है ना कमाल की बात? तो मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब आप ध्यान में बैठते हो, तो उस समय आपका मन आपके साथ किस प्रकार खेलता है। असल में यही मन जो ध्यान में आपका दुश्मन बन जाता है, वही आपका सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है। मन एक दो धारी तलवार है। यह आपकी मदद भी कर सकता है और आपको भटका भी सकता है, परंतु इस मन से लड़कर इसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करें? क्या अपने मन से लड़े? नहीं, हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है। जन्मों से ये बाहर की चीजों में फंसा हुआ है। जब आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे, तो आप जानेंगे कि आपका मन सदैव बाहर की ओर भागता है। और जब तक मन बाहरी विषय वस्तुओं में भटकता रहेगा, बाहरी कल्पनाएं करता रहेगा, संसार में उलझा रहेगा, तब तक तुम्हारा ध्यान कभी नहीं लगेगा। मन का भारी विषय वस्तुओं की ओर भागना यह दर्शाता है कि तुम इसके गुलाम हो। परंतु जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, जब इसकी खोज बाहर की बजाय भीतर की ओर हो जाती है, तो क्या होता है? तब ये मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है। ये तो हो गया हमारे मन के काम करने का तरीका, यानी ध्यान में आने वाली समस्या। लेकिन अब प्रश्न उठता है, मन को अंतर्मुखी कैसे बनाएं? क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है, अभ्यास और वैराग्य से। जब तुम ध्यान करने बैठोगे, तो यह मन एकदम से अंतर्मुखी नहीं होगा। यह कोई जादू नहीं, यह एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा, क्योंकि मन ने भीतर का रास्ता कभी जाना ही नहीं। यह बाहर के अनेकों रास्ते जानता है, परंतु भीतर जाने का रास्ता इसे नहीं पता। तो क्या करे? इसे वह रास्ता दिखाना होगा, अभ्यास से, धैर्य से। अब तक हमारे मन ने सिर्फ बाहर के सुखों को जाना है, इसे भीतरी सुख के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर एक बार मन को भीतर के आनंद का अनुभव हो जाए, तो क्या होगा? फिर ये कभी भी बाहर नहीं भटकेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। उसे जो भी अच्छा लगता है, वह उसी ओर भागता है। जब इसे स्वयं के भीतर जाना अच्छा लगेगा, जब इसे भीतर ही शांति और आनंद मिलेगा, तब ये बाहर नहीं भटकेगा। ध्यान का सरल और सहज होना सिर्फ हमारी इच्छा पर नहीं, हमारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति, जैसी अवस्था होगी, उसके लिए ध्यान भी उतना ही सरल या उतना ही कठिन होगा। कई बार हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तब मन खुद ही भीतर प्रवेश करना चाहता है और हम ध्यान में एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। परंतु ये हर बार नहीं होता। ये कभी कभी होता है। जब हमारा ध्यान सहज हो जाता है, तो हम उसी अवस्था को बार बार पाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे चाहने से ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि हम उस अवस्था को भूल जाते हैं जो सहज ही कभी कभी हमें मिल जाती है। जब हमारा ये शरीर रूपी यंत्र हमें सपोर्ट करता है, जब हम उस अवस्था को जांच पाते हैं, समझ पाते हैं,
तो ध्यान में प्रवेश पाना आसान हो जाता है। असल में एक इंसान में कई सारे गुण होते हैं। इसी कारण जब तुम ध्यान करते हो तो कुछ और ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि हमारे भीतर कौन सा गुण कब सक्रिय होगा, और जब कोई गुण सक्रिय होता है तो वही तुम्हें जकड़ लेता है और अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करता है। कभी ये गुण ध्यान में सहायता करता है तो कभी ध्यान से भटकाता भी है। परंतु जब आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है? तब आपको अपने भीतर की अवस्थाओं को देखने की क्षमता मिलती है। ध्यान में हमारा शरीर कई अवस्थाओं से गुजरता है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव होते हैं। शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान हमारे शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है। शरीर में नई ऊर्जा, नए परिवर्तन, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं वे जानते होंगे कि ध्यान के दौरान शरीर में कई तरह की अव्यवस्थाएं होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर बहुत सी भावनाएं दबा रखी हैं। क्रोध को दबा रखा है, दुख को दबा रखा है। हमारे भीतर अनंत इच्छाएं दबी हुई हैं। और जब ध्यान में हम अपने भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? हमारा मन भयभीत हो जाता है। उसे हमारे भीतर भरा वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो हमने लंबे समय से भरा है। तभी एक घबराहट पैदा होने लगती है, एक उथल पुथल हो जाती है, और उस घबराहट बेचैनी के चलते हम तुरंत ध्यान का अभ्यास तोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ध्यान हमारे दिमाग के भीतरी सिस्टम को बदल रहा होता है। ध्यान हमारे दिमाग को सिखाने का प्रयास करता है कि दूसरी तरह से काम करो। अभी तक बाहरी चीजों को समझने का प्रयास किया है, अब स्वयं को या भीतरी सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एक ध्यानी को अपने भीतर की इस अव्यवस्था से गुजरना ही होता है। परंतु जब आप अभ्यास जारी रखते हो तब हमारे भीतर सभी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। हमारा ये शरीर कई जन्मों से खुद को ही मालिक मानता आया है और हम सदा से इसके गुलाम रहे हैं। ध्यान हमारे शरीर की इस मालकिन के ऊपर खलबली मचा देता है। ध्यान हमें एहसास दिलाता है कि हमारी सत्ता कुछ और है, ये शरीर हमारी सत्ता नहीं है। ध्यान हमें उस ओर इशारा देता है जहां असल में हमारी सत्ता है, जहां मालिक कोई और है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसे पाने के बाद ये शरीर, मन, बुद्धि सब गुलाम हो जाते हैं और एक साधक को असल मालिक प्राप्त होती है। इसीलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसका शरीर और मन उसे भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर तुम इस अवस्था से विचलित हो गए तो तुम पुनः खो जाओगे। लेकिन अगर तुम खामोशी से बैठे रहो, खुद को विचलित न होने दो। अब ध्यान में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हें कितना भी विचलित क्यों ना करें, बस तुम्हें स्थिर रहना है। तो कुछ देर के प्रयास से तुम ये पाओगे कि आपके भीतर की हर प्रकार की उथल पुथल और वो हलचल शांत होने लगी है। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सारा शरीर मानो गायब हो गया हो। आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना तुम स्वयं को शरीर मानोगे, जितना अधिक भौतिकवादी रहोगे, उतना ही तुम्हें भारीपन रहेगा। परंतु जब ध्यान लगेगा, तुम्हारे भीतर स्थिरता उतरेगी, तो ये शरीर खो जाएगा और तुम्हें हवा की तरह हल्का महसूस होगा। क्योंकि हम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हैं जो हमारा असल होना है। एक खोजिए जब ध्यान के मार्ग को चुनता है, उसके जीवन में बहुत सी उलझनें आती हैं, और कई बार ये उलझनें इतनी विचलित करती हैं कि जितनी एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करती। क्योंकि ध्यान हमें क्लैरिटी देता है, जिसके कारण समस्या और उलझनें हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। ध्यान के अभ्यास में बार बार ध्यान नहीं लगेगा। कई बार छोटे छोटे क्रम में ध्यान लगेगा और कई बार लंबे समय तक ध्यान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे आपके भीतर स्थिरता आने लगेगी
और आपका ध्यान लगने का समय बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं, फिर आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मन कहेगा कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होगा। ये मन का काम है, उसे करने दो। तुम्हें मन से मजबूत होना है। ध्यान का अभ्यास कभी विफल नहीं जाता। जब सही समय होगा, तुम्हारे हर एक सवालों के जवाब तुम्हें स्वयं से ही मिलने लगेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और वो बोले, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये शब्द बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। अगर हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बना सकता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जिनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे, दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में। वो बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? राजकुमार ने कहा। रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा अपने मन की शांति के लिए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वो चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हूं और मेरी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है? अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वो प्रकृति को निहार रहा। वो पौधों, फूलों और आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था। क्या यह सच में हो रहा था? वो अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था, जैसे उसने अब तक कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता, उसकी ताजगी को महसूस करता, और फिर 10 दिन ऐसे ही बीत गए। राजकुमार का मन शांत हो चुका था। उसकी सारी बेचैनी, हलचल, उथल-पुथल और तनाव गायब हो गए थे। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। न कोई शब्द, न कोई चिंता, बस शांति थी। 15 दिन बाद वो रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ
और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। लेकिन यहां इस स्थान पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है। जब हम शांत और मौन होते हैं तो हम खुद को महसूस कर सकते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। ये सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से मैं अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी। झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। संसार की बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव जो सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाते हो। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, लेकिन दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अपनी अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। इसके बाद राजकुमार रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई भिक्षु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है। यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे। यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है।
उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाता। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझा ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से व्यक्ति अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले उन चीजों और जिनके बारे में उसे बोलना है, उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वह झूठ भी बोलते हैं। अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं। तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी लाधार चक्र पर है, वो व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वह काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है। काम वासना ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख है। वह इसी को आनंद समझता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल है। उन्हें लगता है सब कुछ यही है और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं। जब आपकी चेतना पर्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगे, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है, आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार की जरूरत पड़ती है। उन विचारों को एक्शन की जरूरत होती है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वही रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं, परंतु नाभिक केंद्र ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको आपके सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए
अपने नाभिक केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप अपने सहस्त्रार के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में स्थूल शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब, अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका शरीर भौतिक जगत से बंधन रखता है, तो जैसे ही आप अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभिक केंद्र पर आना अति आवश्यक है। जैसे आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग भी हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो इसका मतलब यह है, जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी तना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तो आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं। आपत्ति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। ज्यादातर लोग ध्यान तो करते ही होंगे, तो उन सभी साधकों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नाभिक केंद्र की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं। हम बात करेंगे नाभिक केंद्र पर ध्यान। यह ध्यान, नाभि केंद्र पर चेतना का आना जाना स्वाभाविक है। नाभि का केंद्र ध्यान का सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि हमारी नाभि का जो पॉइंट होता है वह हमारे शरीर का केंद्र होता है। और अगर आपकी चेतना नाभिक केंद्र पर स्थित हो जाती है, तो इसके बड़े ही अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं या जो भी संभावनाएं होती हैं, वह सभी सक्रिय होती हैं। समय का लोभ। ध्यान में गहराई से डूबने पर साधक को समय और स्थान का बोध नहीं रहता। एक प्रकार की समयन स्थिति का अनुभव होता है, जहां सिर्फ वर्तमान ही बचता है। प्रकाश और ऊर्जा का आभास। जैसे जैसे साधक समाधि की ओर बढ़ता है, उसे एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव हो सकता है। यह प्रकाश किसी देव या परमात्मा के दर्शन जैसा प्रतीत होता है। साथ ही ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। समाधि के अनुभव में आनंद की गूंज। समाधि का अर्थ है एक पूर्ण एकाग्रता की स्थिति, जहां साधक परम सत्य को अनुभव करता है। ये जीवन की उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। समाधि में निम्नलिखित गहन अनुभव होते हैं। पूर्ण तृप्ति और आनंद। साधक को एक अनंत और अद्वितीय आनंद का अनुभव होता है, जो किसी भी भौतिक सुख से परे होता है। इस अवस्था में साधक को हर दिशा में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। यम और नियम। इन दोनों चरणों में साधक संयम और अनुशासन का पालन करता है। ये एक नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया जाता है। आसन और प्राणायाम। ये दोनों ही चरण शारीरिक और मानसिक स्थिरता के लिए आवश्यक होते हैं। आसनों के माध्यम से साधक अपने शरीर को मजबूत और लचीला बनाता है, और प्राणायाम के माध्यम से उसे अपने श्वास और ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रत्याहार। ये एक अद्भुत अवस्था है, जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी संसार से हटाकर अंतर्मुखी ध्यान में स्थिरता प्राप्त करता है। धारणा। साधक का मन एक ही बिंदु पर स्थिर होता है, जिससे उसे ध्यान की गहराई में उतरने में आसानी होती है। ध्यान और समाधि। ध्यान में साधक अपनी सभी को छोड़ता है और एकाग्रता की चरम अवस्था समाधि में पहुंचता है। अहंकार का लोभ। समाधि में साधक का मैं यानी अहंकार पूरी तरह लुप्त हो जाता है। उसे केवल वही अनुभव होता है जिसे परम सत्य कहा जाता है। उसे लगता है कि उसकी सीमाएं विलुप्त हो गई हैं।
परमात्मा से मिलन। समाधि की स्थिति में साधक को लगता है कि वह परमात्मा में विलीन हो गया है। ये स्थिति उसे ये बोध कराती है कि जीवन में एकमात्र सत्य यही है, अचल होता और शाश्वत। इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो वो सदा के लिए एक शाश्वत शांति में प्रविष्ट हो गया हो, जहां किसी भी प्रकार की चंचलता या परिवर्तन नहीं है। साधना के विभिन्न चरण। समाधि तक पहुंचने के लिए साधक को साधना के विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है। प्रत्येक चरण उसकी आत्मिक उन्नति का प्रतीक होता है। शारीरिक जागृति, शरीर को समझना, उसकी सीमाओं और क्षमताओं को जानना और उसे संयमित रखना। मानसिक जागृति, मन के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना। आध्यात्मिक जागृति, अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करना और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझना। समाधि का अंतिम प्रभाव और साधक का उद्देश्य। समाधि प्राप्ति के बाद साधक एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक साक्षी भाव में जीवन जीता है। वो न किसी सुख में लिप्त होता है और न किसी दुख में उलझता है। उसका मन स्थिर हो जाता है और वह हर परिस्थिति में शांति बनाए रखता। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती हैं। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील, गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वो बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रिया होती है, वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होश पूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद, जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं
यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है। ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांत से सुलझाते हैं। और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद। अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे। अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। यह तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त, हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतरियां देखने लगते हैं, तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना आनंद। जब भी वह सोता है, तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा न होना, कठिन परिस्थितियों में हार न मानना, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना, ये सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने आवश्यक हैं, अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और ये सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है, या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो। और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं।
इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है और इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है, लेकिन जब बात प्राणायाम की आती है तो प्राणायाम सुबह सुबह करना चाहिए। जब पेट खाली होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है और ये तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और ये कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग नेत्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, ये सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और ये आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट फल जाता है, यानी वो गहरी सांस ले रहे होते हैं और वो खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, तब ये श्वास छोटी हो जाती है, और जब ये सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर,
ये सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और ये ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। यानी जो मांगोगे 100 मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। ये आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो ये ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें। ये आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। ये 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाएं। और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो। केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएं। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है। केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाएं। बिल्कुल शांत हो जाओ। शरीर में कोई भी हलचल ना हो पाए। कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए और इसी स्थिति में सांस को लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत। ये महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे। आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर। सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आ। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों बाजू को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें।
अपने दोनों पांव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहें। बिल्कुल शांत हो जाएं। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रुकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आएं। अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहें। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहें, बिल्कुल शांत। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है। शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है या शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। कोई बाहर नहीं, कोई वजह नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। आपके विचार शांत हैं। आपका मन शांत है। आपके आसपास शांति बनी हुई है। आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं। अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आएं। अपने चेहरे को महसूस करें। अपने चेहरे को महसूस करते रहें। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से
अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए। इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हों। केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है। आपका दिमाग शांत हो रहा है। आपके विचार शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। केवल इसे महसूस करते रहें। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर। यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहें, इसे देखते रहें। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो। यह बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में हैं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपकी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहें और सांस बाहर छोड़ते रहें। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहें। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को मिलाएं अपनी आंखों पर। दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो ये श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो ये ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहां से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य ये है कि हमारी प्राण और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं, तो सोचिए अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें। अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मरने पर तो ये हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी सांस है, इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से ये सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर ये सांसें बंद होती हैं। ये सांसें बंद। देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है। आपको रेस्ट चाहिए होता है,
तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके, बिना रुके चलती रहती है। तो इसको आराम नहीं मिलता है, और जब इसको देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी चाहते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वो परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगो वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तर्पण होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वो आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे। मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना, एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया, तो 5 मिनट कम सांस लिए। आपने 5 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 5 मिनट की रोज सांस बच गई। 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वो बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती है, ये भी बताता हूं। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो बार बार लेते हैं। समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे हैं तो जितनी आपकी सांसें कम हो रही हैं और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ले रहे हो, जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वही ये सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वो तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी, आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है
इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे, 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वो सोई पड़ी हैं, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियां रुकती हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि ये जो प्राण शक्ति है, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। ये इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब ये अंदर रुकती है ना, वो सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वो शक्तियां जागती हैं तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं। यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो सांस रोकने के अभ्यास से। अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय ये अपना काम करती है। आपके रोम रोम में ये प्राण शक्ति जाती है, और जब ये रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन ये अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो ये नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो ये मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वो भी रुक जाएगा। यानी वो मन आपका ठहराता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा, जो हमने अभी आपको बताए। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो यह अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए। और कभी भी वो पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है, और इससे कुंडली में शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडली में शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, राइट की हड्डी सीधी। सांस भरो और रुको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी ले, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाती है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका फूल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा लें और रोके और छोड़े। 2 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको। 11 बार कर लो,
21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी, और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो, उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे, तो हर मिनट में आपकी 5, 6, 7 से बच रही हैं। यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं हमें, तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है। सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं।